मेरी बात तो सुनो। ओ भाई होने में बात सुनने में ओके। आराम से कर ले, गुस्सा नहीं करना, आराम से, गुस्सा नहीं। मुस्लिम लीग नून के कारकुन है, इंशाल्लाह बात मानेंगे, तंग नहीं करेंगे। ऐसे सब आगे साइमर ठंडा पानी मंगा दो, ठंडा पानी। मैं भी आपसे ऐसे भाई, क्योंकि आपने बात शुरू करनी है, आप यहाँ आ जाए, फिर चेंज कर लेंगे। आप यहाँ आ जाए। अभी इसके बाद छोटी सी मीटिंग कर लेते हैं जिसमें बात करें। शुरू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका शुक्रिया कि आप हमारी दावत पे इतने शॉर्ट नोटिस पे तशरीफ़ लाए। जैसा कि आपको मालूम है कि आज पाकिस्तान की जमहूरियत में एक और स्याह दिन है जब लीडर ऑफ अपोजिशन और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर को नैब गर्दी के ज़रिए गिरफ़्तार किया गया। और आप देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से हमने इस मौक़िफ़ को उजागर करने की कोशिश की थी कि पाकिस्तान में एक फैशिस्ट रियासत, वन पार्टी रियासत कायम करने की जो साजिश हो रही है, उसके लिए अपोजिशन का गला घोंटा जा रहा है, उसके लिए मीडिया को दबाया जा रहा है। और ख़ास तौर पे अब गिलगित बल्तिस्तान में जहां इलेक्शन का शेड्यूल ऐलान किया चुका है, इंतखाबी मुहिम शुरू हो चुकी है, उस अहम इलेक्शन के अंदर जहां मुस्लिम लीग नून की कामयाबी के रोशन इम्कानात हैं, चूँकि गिलगित बल्तिस्तान में हमारे कायद जनाब नवाज शरीफ साहब की क़यादत में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने रिकॉर्ड तरक्याती काम किए हैं। मुस्लिम लीग नून की क़यादत में गिलगित बल्तिस्तान के अंदर तारीख साज अमन कायम हुआ। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को उनके हकूक़ मिलने का आगाज़ हुआ, जिसका फ़ैसला सरताज अजीज़ साहब की तारीख़ी रिपोर्ट के अंदर किया गया। मुस्लिम लीग नून की इस कामयाबी के रास्ते में रोड़े अटकाने के लिए और प्री पोल रिगिंग के लिए मुस्लिम लीग नून के सदर को गिरफ्तार करने का मकसद है कि मुस्लिम लीग नून को इस अहम इलेक्शन में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाने से रोका जा सके। गिलगित बल्तिस्तान एक अहम तरीन खिता है। ये वो इलाका है जहां से सी पैक का रूट गुजरता है, और इस खिते में किसी किस्म का सियासी बहरान पैदा करना या इस खिते में इलेक्शनों में धांधली करना, ये पाकिस्तान के साथ संगीन जुर्म है। और मकबूजा कश्मीर में मोदी के नाम नेहाद इलेक्शंस पर उसको सर्टिफिकेट या बेल आउट देने के मुतरादिफ होगा। लिहाजा मैं वफाकी हुकूमत को मुतनब्बे करना चाहता हूं कि गिलगित बल्तिस्तान में चप्पे चप्पे के ऊपर मुस्लिम लीग नून का वोटर अपने वोट की और मैंडेट की हिफाजत करेगा। और अगर किसी को ये ख्याल है कि वो गिरफ्तारियों के जरिए इस रास्ते को
इस काफिले को रोक सकते हैं तो उन्हें अपना जहन साफ कर लेना चाहिए। आज जनाब शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी एक पब्लिक सर्विस, जमहूरियत और हमारी कौम के लिए बदतरीन अलमिया है कि वो शख्स जिसने शबाना रोज़ पंजाब के अवाम की खिदमत की, जिसकी मेहनत दयानतदारी की गवाही सिर्फ अपने नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग देते हैं कि जिस तरह उसने पंजाब के अंदर मेहनत की और यहाँ गरीबों की खिदमत की, बेवाओं की खिदमत की, मजबूरों की खिदमत की, बेसहारा नौजवानों के सिर पर पीफ के स्कॉलरशिप के जरिए हाथ रखा, पंजाब के हस्पतालों के दरवाजे गरीबों के लिए खोले मुफ्त इलाज के लिए। आज उस लीडर के साथ जो सलूक किया गया है, ये एक बदतरीन धब्बा है हमारी तारीख के ऊपर, जुल्म है जिसकी हम शदीद मुजम्मत करते हैं। इस हवाले से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इजलास भी तलब कर लिया गया है ताकि अपोजिशन जमातें मिलकर अपना लाहे अमल तय करें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी हर मुल्क के कोने कोने में इस गिरफ्तारी पर गैर आईनी, गैर जमहूरी इकदाम पर एहतजाज करेगी। हम कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास भी रिक्विजिशन करेंगे ताकि उसके जरिए भी एहतजाज किया जा सके। लेकिन हुक्मरानों को एक पैगाम देना चाहते हैं कि अगर आपने ये तबले जंग बजाया है तो हम इस जंग को लड़ेंगे और इस जंग को इंशाअल्लाह ताला जीतेंगे। इंशाअल्लाह। थैंक यू। शुक्रिया एहसन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप शॉर्ट नोटिस पे तशरीफ़ लाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कॉल से मैं शुरू करूँगी। उन्होंने फरमाया था कि कुफ्र की हुकूमत तो चल सकती है लेकिन जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती। और बहुत ही अफसोसनाक दिन है आज, जिस तरह से पिछले 3 साल में 2 साल में इस हुकूमत ने जिस तरह से चीज़ें हुई हैं। सकूत कश्मीर हुआ है पहली बार इस तरह, पहली बार इतनी महंगाई हुई है, पहली बार अपोजिशन पे इस तरह क्रैकडाउन हुआ है, पहली बार हर गुनाह करने के बावजूद ये एहतसाब से बालातर हैं। इसी तरह पहली बार इनकी हुकूमत के अंदर लीडर ऑफ द अपोजिशन को दोबारा गिरफ्तार किया गया है। मुझे इसमें कोई ज़र्रा बराबर भी शक नहीं है कि ये मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को किसी किस्म के एहतसाब की खातिर या किसी इल्ज़ाम पे गिरफ़्तार किया गया है, क्योंकि उनके ऊपर तो रेफरेंस जो है वो चल रहा था। तो रेफरेंस के दरमियान में गिरफ़्तार करना, जैसे मुझे गिरफ़्तार किया था, मेरे पे आज तक 1.5 साल हो गया रेफरेंस नहीं बना। मुझे नैब में ले जाके मेरे साथ मुझे कहानियाँ सुनाई जाती थी, मेरा पूछा जाता था कि हम घर में क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन के नाम पे। 1.5 साल हो गया, रेफरेंस आज भी दायर नहीं हुआ। तो शहबाज शरीफ साहब को अदालतों के इस तरह से चक्कर लगवा के उनका जो वो फ़ैसले पहले लिख के लाए होते हैं, उन्होंने उनको गिरफ़्तार करना था। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कौम भी ये जानती है, यहाँ पे बैठे मीडिया के मुअज़्ज़ज़ हज़रात भी ये जानते हैं, इस किस्म की जो फ़ैसले देने वाले लोग हैं वो भी ये जानते हैं, और मुस्लिम लीग नून भी बहुत अच्छे से जानती है कि शबाब को जिस चीज़ की सज़ा आज मिली, जिस तरह से उनको अदालतों के चक्कर लगवाए जा रहे थे, जिस तरह से उनकी औलाद को, उनकी फैमिली को, उनकी बेटियों को, उनकी वाइफ को जिस तरह से
जुल्म का निशाना बनाया गया, उसकी वजह सिर्फ एक है, एक वजह उसकी, और उसकी वजह ये है कि शहबाज शरीफ ने सरतोड़ कोशिशों के बावजूद अपने भाई का साथ नहीं छोड़ा। और उन्होंने न सिर्फ अपने भाई का साथ नहीं छोड़ा, बल्कि उन्होंने वफादारी की, अपने भाई होने की, उन्होंने जो लॉयल्टी है, कमिटमेंट है अपने भाई के साथ, भाई के कॉज के साथ, पार्टी के साथ, एक लम्हे के लिए भी वो वेवर नहीं किए। अब देखें आप, उनकी वाइफ को इश्तिहारी बना दिया गया, उनके बेटों को इश्तिहारी बना दिया गया। हमज़ा शहबाज शरीफ जो मेरा भाई है, उसको तकरीबन 13 महीने हो चुके हैं जेल के अंदर, उसको कोरोना हो गया है, लेकिन उसको भी वो अभी भी जेल में है, उसके ऊपर भी अभी कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, लेकिन उसको जेल में रखा हुआ है। इस सारे जुल्म के बावजूद, इन सारे ओछे हथकंडों के बावजूद शहबाज शरीफ अपने भाई के साथ अनवेवरिंगली खड़ा रहा। और उन्होंने अभी लास्ट वीक में 2-3 उनके बयानात सामने आए हैं। उन्होंने कहा आपने मुझे गिरफ़्तार करना है करें, आपने मुझे पकड़ना है पकड़ें, लेकिन मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो तकरीर की है, जो APC का एलामिया आया है, जो APC ने प्लान दिया है, उसके ऊपर 100% अमल होगा। और जो अब मियाँ साहब ने जो बातें की हैं, जो तकरीर की है, उस पर शहबाज शरीफ साहब ने कल भी ये फरमाया था कि मैं अपने भाई के साथ खड़ा हूँ। उन्होंने अपनी तकरीर में कोई गलत बात नहीं की, उन्होंने अपनी तकरीर में जो कहा वो आइन की और कानून की रूह के मुताबिक है। तो इस चीज़ को तो पहले समझ लेना चाहिए कि शहबाज शरीफ को किसी एलिगेशन पे गिरफ़्तार नहीं किया गया। अब दूसरी बात यह है कि अगर इस मुल्क में, पाकिस्तान में, प्लीज़, अगर कोई कानून है, कोई इंसाफ है, या कोई सेम्बलेंस ऑफ कानून या इंसाफ है, तो फिर गिरफ्तारी शहबाज शरीफ की नहीं होनी चाहिए थी, फिर गिरफ्तारी जनरल आसिम सलीम बाजवा की होनी चाहिए थी। क्योंकि शहबाज शरीफ के नाम ये 99 कंपनीज़ नहीं निकली, शहबाज शरीफ के नाम वो सैकड़ों फ्रेंचाइज नहीं निकले। शहबाज शरीफ का ताल्लुक़ एक कारोबारी घराने से था जो कि 1930 से कारोबार कर रहा है। शहबाज शरीफ के वालिद साहब एक जाने माने बिजनेसमैन थे और बहुत फैला हुआ उनका कारोबार था, और वो तब से था जब वो सियासत में भी नहीं आए थे। आसिम सलीम बाजवा साहब एक तनख्वाहदार मुलाजिम थे और तनख्वाह पे गुजारा करने वाले मुलाजिम थे। उनका लखपति नहीं, करोड़पति नहीं, उनका अरबपति हो जाना वो है काबिल इत्तेसाब इल्ज़ाम। और वो 99 कंपनीज़ जो निकली हैं और जो फ्रेंचाइज निकली हैं, तो नैब तो फरमाया करता था कि हम फेस नहीं केस देखते हैं, तो वो केस जो है वो नैब को नज़र नहीं आ रहा। नैब की तो आज मैं बात करना ही नहीं चाहती। उसकी वजह यह है कि नैब को जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने, मुअज़्ज़ज़ जजेस हजरात ने नैब की जो क्रेडिबिलिटी को कम्प्लीटली इरोड किया है, ये कहकर कि नैब एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने वाला इदारा है, तो उसके बाद तो किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं बनती। क्योंकि नैब को तो ना BRT नज़र आती है, ना BRT की बसेस में बार बार लगने वाली आग नज़र आती है, ना बिलियन ट्री सुनामी नज़र आता है, ना उनको इमरान खान के घर का अचानक रेगुलराइज 300 कनाल के घर का रेगुलराइज होना नज़र आता है, ना उनको बड़े बड़े वज़रा की करप्शन नज़र आती है, ना उनको ये नज़र आता है कि किस तरह रातों रात जो उनके दोस्त हैं जहांगीर तरीन साहब, उनको पाकिस्तान से बाहर स्मगल करा दिया जाता है। और जब JIT बनती है तो वो बड़ी ढिठाई से ये कह देते हैं कि मैं नहीं आ सकता, मेरी तबीयत ख़राब है। जब उनके बेटे को बुलाया जाता है तो वो कह देता है कि मैं अपने वालिद की तीमारदारी कर रहा हूँ, इसलिए मैं JIT में पेश नहीं हो सकता। तो बात तो ये है ना कि जब आसिम सलीम बाजवा साहब के असासे सामने आए, जब उनकी वाइफ जो कि घरेलू खातून थी, जब वो अचानक कहीं से असासे सारे उनके नाम आए, उनकी इन्वेस्टमेंट सामने आई, तो नैब को केस नज़र नहीं आया, इमरान खान को वो केस नज़र नहीं आया।
आप उनको बुला, उनके बच्चे जो हैं वो 25-30 साल के हैं, वो उन पे डिपेंडेंट नहीं हैं। शहबाज शरीफ के बच्चे जो कि अब 40 साल की उम्र से ज़्यादा के हैं, क्रॉस कर चुके हैं, हमज़ा मेरे से 1 साल छोटा है, तो वो 45 ईयर्स का है, वो अपने कारोबार अलग से नहीं कर सकते क्योंकि वो वालिद पे डिपेंडेंट हैं। उनके कारोबारों को ज़बरदस्ती वालिद के साथ जोड़ दिया जाता है, ज़ाती कारोबारों को। लेकिन आसिम सलीम बाजवा साहब के कारोबार किसी को नज़र नहीं आते, उनके वाइफ के नाम के जो असासे हैं वो किसी को नज़र नहीं आते, उनके बच्चे जो एक तनख्वाहदार मुलाजिम के बच्चे हैं उनके इतने बड़े बड़े असासे किसी को नज़र नहीं आते। तो फिर तो हम ये सवाल पूछने में हक बजानिब हैं कि ये किस किस्म का इंसाफ है। इस किस्म का इंसाफ जो है जिसमें अदालतों को ब्लैकमेल करके, जजेस को ब्लैकमेल करके, उन पर दबाव डालकर, मीडिया पर दबाव डालकर, अब आप ये देखें कि मीडिया पर दबाव डाला गया कि आसिम सलीम बाजवा साहब की खबर आपने नहीं उठानी, और उसके बाद जब प्रेशर आया तो आसिम सलीम बाजवा साहब की क्लैरिफिकेशन आ गई जो कि मीडिया को कहा गया कि चलाओ। अब मीडिया भी पूछ रहा था, हम भी पूछ रहे थे कि ये किस खबर की क्लैरिफिकेशन आ रही है, खबर तो हमें पता ही नहीं थी, उसकी क्लैरिफिकेशन इशू हो गई, खबर हमें पता ही नहीं थी। तो मीडिया को अगर आप इस तरह से दबाएंगे और इस तरह से अदालतों को आप ब्लैकमेल करेंगे, प्रेशराइज करेंगे, कहा जाता है ना कि मुस्लिम लीग नून इदारों के ख़िलाफ़ है या इदारों के ख़िलाफ़ बात करती है, ये बात जो आप सिर्फ ये देखें कि इदारों को इस तरह से, चाहे वो अदलिया हो या कोई और इदारा हो, जब आप जजेस को ब्लैकमेल करते हैं, जब आप मुअज़्ज़ज़ अदलिया को प्रेशर में लेके आते हैं, इससे ज़्यादा मतनाज़ा कोई चीज़ अदालतों को और इदारों को नहीं बना सकती। तो हम तो आज पूछने में हक बजानिब हैं कि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ तो कुछ साबित नहीं हुआ, उसके बच्चों के अपने कारोबार हैं, तो आपको जिन लोगों के ख़िलाफ़ सबूत सामने आ गए, और वो ऐसे सबूत है कि इंसान या तो कानों को हाथ लगाए या हैरान हो, वो किसी को नज़र नहीं आ रहे। कभी मौलाना फजलुर रहमान साहब को नोटिस भेज दिया जाता है, कभी शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन है किसी में इतनी हिम्मत कि आसिम सलीम बाजवा को नोटिस भेजे? तो ये है शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी की पूरी कहानी। शीन में से नून निकालने वाले और नून में से शीन निकालने वाले या मीम निकालने वाले, ये उनकी अपनी चीखें निकल गई हैं, क्योंकि नून में से शीन नहीं निकली, शीन में से नून नहीं निकलेगी, क्योंकि नून और शीन जो है वो यूं हैं और इंशाअल्लाह ताला हमेशा ऐसे ही रहेंगे। लोग जिनको अपने रिश्ते का पता नहीं है, जिनको रिश्तों की कदर नहीं है, जो कि रिश्तों के तकद्दुस को नहीं जानते, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ना कुछ ये कुछ देखा है, ना प्रैक्टिस किया है। जिन्होंने हर रिश्तों को इस्तेमाल किया है, उनको नहीं पता कि भाइयों के दरमियान भाईचारा किसको कहते हैं, उनके दरमियान मोहब्बत किसको कहते हैं, उनके दरमियान कमिटमेंट किसको कहते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने, उनकी एक ज़ाती सोच है, 30 साल से है, 40 साल से है, वो इसी तरह की उनकी एक सोच है जिसमें वो समझते हैं कि मफामत की जो सियासत है वो शायद बेहतर है, लेकिन वो ये बात मियाँ साहब से भी करते हैं, पार्टी से भी करते हैं, हमारे दरमियान में भी करते हैं, लेकिन जब मियाँ साहब का फ़ैसला आ जाता है तो उसके आगे शहबाज शरीफ सबसे पहले इंसान हैं जो सरे तस्लीम खम करते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब आज हमारे सदर हैं, इंशाअल्लाह रहेंगे, लेकिन वो भी नवाज़ शरीफ को अपना कायद मानते हैं, वो भी नवाज़ शरीफ के हुक्म पर लब्बैक कहते हैं, और नवाज़ शरीफ के हुक्म पर लब्बैक कहने की आज उनको ये सज़ा मिली है। दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब को शायद ये खौफ है कि शहबाज शरीफ साहब उनके मुतबादिल हैं, और अगर थोड़ी सी भी जगह उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को दी तो वो उनके मुतबादिल के तौर पे उनकी जगह ले लेंगे। तो ये खौफ तो अपनी जगह, जिसकी जो कमज़ोर विकेट पे खेल रहा हो, जो मुसल्लत शुदा हो, जिसको लाया गया हो, जिसको आवाम के 22 करोड़ आवाम के सरों पे मुसल्लत किया गया हो, जिसकी इतनी हैसियत ना हो कि गिलगित बल्तिस्तान की मीटिंग GHQ में चल रही है और वो साथ वाले कमरे में छुप के बैठा है, जिसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, जो इतना बुज़दिल है कि हमज़ा शहबाज शरीफ को 13 महीने से इसलिए जेल में रखा हुआ है क्योंकि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पंजाब है और वो पंजाब के अंदर अपने MPs को कंट्रोल कर सकता है, उनके अंदर कोई तहरीक चला सकता है, इस खौफ से उसको रखा हुआ है और शहबाज शरीफ को इस खौफ से जेल में डाल दिया। ये इमरान खान का खौफ मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह इसलिए जेल में डाल दिया क्योंकि उसको वो शहबाज शरीफ को अपने मुतबादिल के तौर पे देखना चाहता है और उसको वो कोई जगह देखना नहीं चाहता।
लेकिन बात यह है कि अवाम की नज़र में, स्पेशली पंजाब के अवाम की नज़र में, ओवरवेलमिंगली शहबाज शरीफ साहब सिर्फ मुतबादिल नहीं है, शहबाज शरीफ साहब पंजाब के अवाम की नज़र में इज़ दी ओनली चॉइस। तो इमरान खान के जब तक ये उसके पास बैसाखियाँ हैं, वो अपनी जो अल्लाह ताला की तरफ से उसकी रस्सी दराज है, जो उसको मोहलत मिली हुई है, उसको वो अपनी चालाकी ना समझे। और इदारे भी जो इमरान खान के साथ खड़े हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि इस चीज़ के ऊपर तवज्जो दी जानी चाहिए कि एक ऐसे शख्स को आपने कौम के सर पे मुसल्लत कर दिया है, जिसको ना सिर्फ तजर्बाकार है, बल्कि उसको हुकूमत चलाने का या कोई भी ऐसा करने का कोई उसके पास ना एक्सपीरियंस है, ना अकल है, ना फ़हम है, ना फरासत है। वो एक नादान दोस्त है जिसने मुल्क को आज इस दुराहे पे लाके खड़ा कर दिया है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान से ज़्यादा इदारों को किसी ने बदनाम किया है, किसी ने उनको सियासत के लिए अपने पेटी सियासी गेन के लिए इस्तेमाल किया है। तो ये अब सबको ये सोचना पड़ेगा कि मुस्लिम लीग नून जो है वो सिर्फ शहबाज शरीफ नहीं है। मुस्लिम लीग नून जो है वो 22 करोड़ अवाम की, करोड़ों अवाम की जो पंजाब से बाहर की तर्जुमानी करती है। तो मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स इस सब डेवलपमेंट्स पे नज़र रखे हुए हैं, अवाम इस पे नज़र रखे हुए हैं। अगर इमरान खान को इसी तरह सपोर्ट किया जाता रहा, मुल्क को इसी तरह अंधेरों में झोंका जाता रहा, तो ये फिर मुस्लिम लीग नून के हाथ से भी बात बाहर चली जाएगी। और जहाँ तक आखिरी बात अब मैं ये कर दूँ कि जहाँ तक APC का ताल्लुक़ है, APC के जो एजेंडा है उसका ताल्लुक़ है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन का ताल्लुक़ है, तो आप चाहे शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार करें, आप चाहे मरियम नवाज़ को गिरफ़्तार करें, चाहे आप ये मेरे साथ बैठे हुए मुस्लिम लीग नून के शेरों को गिरफ़्तार करें, ये तहरीक इंशाअल्लाह ताला अब रुकने वाली नहीं है। ये तहरीक चलेगी, ये तहरीक इंशाअल्लाह ताला पूरे जज्बे के साथ चलेगी। और उसका मैं ये सुन रही हूँ कि आप आज इस्तीफ़े दे दे तो हम कल नए इलेक्शन करा लेंगे। ये सब मुझे समझ आ रही है कि ये आपका खौफ है जो बोल रहा है। आप ये इलेक्शन ना करा सकते हैं, ना इंशाअल्लाह ताला आपको इतनी मोहलत मिलेगी। इतनी सीट्स पे इलेक्शन कराना कोई आसान काम नहीं है। और अगर आप इलेक्शन कराएंगे तो मुस्लिम लीग नून मैदान में खड़ी होगी, मैदान में लड़ेगी। और गिलगित बल्तिस्तान में आप जो कर रहे हैं, रातों रात आपने जिस तरह से गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को इंजीनियर किया है, जिस तरह से आपने मुस्लिम लीग नून के जो वहाँ पर लोग हैं उनको तोड़ना शुरू किया है, जो प्री पोल रिगिंग आपने की है, और क्योंकि मुस्लिम लीग नून थी वहाँ पर, तो आपको इलेक्शंस को डिले करना पड़ा। ये जो कोरोना और ये सब है ना, ये सब बहाना है। तो मैं कौम को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान थोड़ा मेन स्ट्रीम उससे बाहर है, तो उसके ऊपर नज़र रखें। मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह ताला हारे या जीते गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में, लेकिन इतनी आसानी से आपके लिए मैदान खुला नहीं छोड़ेगी। अगर आपको ये करना है, अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है, अगर आपको ये इलेक्शन स्टील करना है, छीनना है, तो फिर ये आपको पाकिस्तान के अवाम की नज़रों के सामने करना पड़ेगा। आप ये काम छुप के नहीं कर सकते। आप इस काम में कामयाब इंशाअल्लाह ताला नहीं होंगे। आप जो करेंगे वो अवाम के सामने आएगा। तो ये इसके रेपरकशंस अगर मुस्लिम लीग नून के लिए होंगे तो आपके लिए भी होंगे। थैंक यू। एक सेकेंड देखिए, मैं वन बाय वन जी उस्मान बात करें। आप ये बताइए कि आपने पहले भी तहरीक शुरू की, आपको गिरफ्तार कर लिया गया। नून लीग में अंदर से आवाजें आती थी कि ये दो पार्टी है, एक शीन लीग एक नून लीग है। क्या आज अफसोस का मुकाम नहीं, ये आपकी पार्टी के लोग भी कहते थे। और दूसरा ये बताएं कि आप कब से अपनी तहरीक शुरू कर रहे हैं और असेंबली से इस्तीफे आप दे रहे हैं, बाकी पीपल्स पार्टी का अपना मौका हुआ, आपको क्या मौका? आपने तो 2-3 सवाल एक ही सवाल में कर दिए। अच्छा, लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं, मुस्लिम लीग नून में बहुत तरह के ख्यालात के लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं। और मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बिल्कुल हैं। मियाँ साहब का और मेरा जो बयानिया है उसका बोझ उठाना हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं अपने पूरे ईमान के साथ कह सकती हूँ, जो लोग यहाँ बैठे हैं मुस्लिम लीग नून के,
और जो यहाँ नहीं बैठे, सब दिल से मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के बयानिए पे दिल से लब्बैक कहते हैं। और उसका सबूत ये है कि राना साहब को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया मंशियात जैसे भोंडे केस के अंदर। ये मेरे भाई एहसन इकबाल साहब बैठे हैं, इनको एक लग़्व जो मतलब क्या कहना चाहिए कि वो इतना एक अजीब सा इल्ज़ाम था उसके ऊपर, ये जेल काट के आए हैं। लेकिन क्या मुस्लिम लीग नून को ये तोड़ सके? मुस्लिम लीग नून को अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं तोड़ सके। और ये अगर मुस्लिम लीग नून को अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर, जुल्म और हथकंडों के बावजूद वन साइडेड अकाउंटेबिलिटी, जिसको अकाउंटेबिलिटी कहना अकाउंटेबिलिटी की तौहीन है, बच्चों, बीवियों, बेटियों, बहनों को घसीट कर, राना साहब की वाइफ किस तरह रुलती रही हैं सड़कों के ऊपर, शहबाज साहब की बेटी किस तरह से अदालत में जाती रही है, सरीना ईसा किस तरह रुलती रही है अदालतों के अंदर लाठी टेकते टेकते। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि अगर इतने प्रेशर के बावजूद जो मुस्लिम लीग नून पर आया, मुस्लिम लीग नून में किसी ने आगे बढ़कर उसका दिफा किया, किसी ने चुप रहकर किया, किसी ने कभी किया कभी नहीं किया, लेकिन वो सब मुस्लिम लीग नून के साथ आज भी मुत्तहिद हैं और नवाज शरीफ को अपना लीडर नहीं बल्कि अपना इमाम मानते हैं। अच्छा मैडम, ये फरमाइएगा कि आसिम सलीम बाजवा साहब के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस अक्सर होती है, क्या उनके खिलाफ आप अदालत में भी जाएंगे? और दूसरा, क्या मियां साहब से आपका राब्ता हुआ है, मियां नवाज शरीफ साहब से? अब एपीसी में मुस्लिम लीग नून को लीड कौन करेगा? मेरा राब्ता मियां साहब से दिन में 10 बार होता है और इंशाअल्लाह ताला इसको लीड मियां साहब खुद करेंगे। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जब मियां साहब के खिलाफ ये आउट ऑफ द वे अपील लगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो मैं तभी समझ गई थी कि ये इसलिए लगी है कि ये प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि आगे जो अब तहरीक चलने वाली है ये उससे खौफ खा रहे हैं और ये चाहते हैं कि ये मुस्लिम लीग नून को की जो एक मॉरल हाई ग्राउंड वाली पॉलिटिक्स है जो हमेशा मियां साहब ने की है, तो उसको सामने रखते हुए ये मियां साहब को वापस लेके आएँ, उनको जेल में बंद करें, उनकी आवाज़ बंद करें। तो ये मैं मंसूबा पहले दिन समझ गई थी। तो ये जो एब्सकॉन्डर डिक्लेयर करने वाला सारी एक्सरसाइज हुई है ना, ये इसी चीज़ का एक हिस्सा है। तो मुस्लिम लीग नून को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला सलामत रखे, उनको नवाज शरीफ साहब लीड करेंगे, वो जिसको चाहेंगे जिम्मेदारियां देंगे, पार्टी उनकी आवाज़ पे लब्बैक कहती है, उनके जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, डायरेक्शंस होती हैं, उनको हुक्म मान के चलती है और वो फेयर होती हैं, वो किसी एक के हक में नहीं होती। वो मैं उनकी बेटी हूँ, मेरे हक में भी नहीं होती। आज उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दी थी मुझे, और जो कि मैंने खुद भी करना था कि एहसन साहब क्योंकि सीनियर है तो पहले उनको बोलने की बारी दी जाए। तो वो बहुत फेयर आदमी है। और आप ये ना समझे कि शहबाज शरीफ के साथ को जेल में बंद करने से शायद ये तहरीक को कोई नुकसान पहुंचेगा, बल्कि इस तहरीक को और उसमें जज्बा आएगा, उसमें आग भड़केगी। अब जितने भी लोग यहाँ बैठे और नहीं बैठे, और मुस्लिम लीग नून के जितने भी ये कारकुन यहाँ खड़े और नहीं खड़े और प्रेस कॉन्फ्रेंस को आज देख रहे हैं, वो सब नवाज शरीफ भी हैं, वो शहबाज शरीफ भी हैं, और वो सब आगे बढ़कर हरावल दस्ता बनेंगे। इसमें आसिम सलीम बाजवा साहब का जो है, देखिए हमारे वक्त में तो एक इश्तिहारी इमरान खान सुप्रीम कोर्ट जाके पनामा केस में एप्लीकेशंस दे रहा था और हाजिर हो रहा था। उस वक्त उसको अदालत ने नहीं, ये भी हम देख रहे थे, उस वक्त सो मोटो भी आ रहे थे। उस वक्त फ़ोन करके ये भी कहा जा रहा था इमरान खान को कि भाई इधर उधर ना फिरो, लॉकडाउन ना करो, हमारे पास दरख्वास्त लाओ। तो सबसे पहले तो अदलिया को इसका खुद नोटिस लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहुत कमाल की बात की है और बहुत, मैं कहती हूँ, बहादुरी दिखाई है जब जस्टिस अतर मनल्ला ने ये बात की कि SECP से जो डेटा गायब हुआ है, SECP से डेटा गायब कैसे हुआ है? वो तो पब्लिक प्रॉपर्टी है भाई, वो तो है ही पब्लिक के लिए, और ऊपर से आप उल्टा उसके ऊपर स्टे लेने के लिए आ गए। तो ये बहुत बड़ी बात है, अदालतें सब देख रही हैं। और मैं ये समझती हूँ कि अदालतों में जितने भी जजेस हैं वो सब इंसाफ अगर करना चाहते हैं, सब नहीं तो मेजॉरिटी ऐसी है जो इंसाफ, कानून और आइन पे चलना चाहती हैं, उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। डैम्ड इफ़ यू डू, डैम्ड इफ़ यू डोंट। अगर वो इनका रास्ता दबाव में आके अगर वो इंसाफ और कानून के ख़िलाफ़ रास्ता अपनाते हैं तो उनके करियर्स मुतासर होते हैं, उनके ऊपर धब्बे लगते हैं, और वो करियर्स उनकी सिर्फ कुर्सी रहने तक या उनकी मुद्दते मुलाजमत रहने तक नहीं। अब आप देखें कि जो पिछले हजरात थे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, वो जा चुके हैं, आज अवाम उनको किस नाम से याद करती है? कोई डैम के नाम से याद करता है, कोई किसी और नाम से याद करता है।
तो मैं नाम नहीं लेना चाहती, आज वो लोगों को फेस करने के काबिल नहीं है। तो अगर आप जजेस को ज़बरदस्ती डरा के धमका के दराजों में से उनकी चीज़ें निकाल के उनको ब्लैकमेल करेंगे तो उनके करियर्स के ऊपर धब्बा लगता है। और अगर वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, अगर वो डिफाई करेंगे खड़े होकर और वो कहेंगे कि मैं कोई प्रेशर नहीं लूँगा, तो उनका काजी फाइज ईसा और जस्टिस शौकत सिद्दीकी वाला हाल होता है। तो जजेस के लिए भी हम बोलेंगे, क्योंकि जजेस का जो एक रुतबा होता है, जजेस का जो एक उनकी जो प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसमें वो सामने कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो होता है वो सामने आके बात नहीं कर सकते, पॉलिटिशियंस की तरह लड़ाई नहीं कर सकते, अपना मुकदमा नहीं लड़ सकते, लेकिन उसकी जिम्मेदारी भी हम पर आती है। हम उनके लिए भी लड़ेंगे, हम आप सबके लिए भी लड़ेंगे। जब आपकी आवाज़ बंद की जाती है, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे जो बहुत देर से हमारे खिलाफ भी रहे हैं, आप लोगों में से कुछ बहुत सारे ऐसे हैं जिनको धमकियां मिल रही, जो पैनामा केस का प्रचार करने वाले थे। मैंने उनके लिए भी आवाज़ उठाई और मैं उठाऊंगी उनके लिए आवाज़, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि मीडिया को भी ज़रूरत है सपोर्ट की। मीडिया अगर कभी गलत कर भी जाए, अगर वो खिलाफ कोई बात कर भी जाए, लेकिन फिर भी मीडिया की आंख बहुत ज़रूरी है। एक डायरेक्शन देना पाकिस्तान को, उसके लिए मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर है, इसलिए मैं उसके लिए भी आवाज़ उठाती हूँ। और अगर आसिम सलीम बाजवा साहब का केस जो है वो अदालत खुद नहीं उठाती, सो मोटो इस पे नहीं लेती, तो फिर ये मेरे बड़े बैठे हुए हैं, हम इसको पीडीएम में लेके जाएंगे, हम इसको रेबर कमेटी में लेके जाएंगे, एपीसी में लेके जाएंगे और इस पे कोई जॉइंट फैसला करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये बात अब जाएगी नहीं, अब जवाब देना पड़ेगा कि शहबाज शरीफ के साथ अगर कुछ साबित नहीं हुआ, उसको आप पकड़ लेते हो। राना सनाउल्लाह की गाड़ी के अंदर से कुछ भी नहीं निकला और उसके ऊपर आप हेरोइन रखने का मुकदमा बना देते हो। तो 99 कंपनीज जिसकी निकल आई हैं, जिसकी सैकड़ों फ्रेंचाइज निकल आई है, जिसके बीवी बच्चों पर इल्ज़ामात साबित शुदा हैं, वो खुलेआम क्यों फिर रहा है? उसको कोई अदालत पूछने की जरूरत क्यों नहीं रखती? ये सवाल तो उठेगा जी। और आज जो है शहबाज शरीफ की गिरफ्तार होती है, आप क्या देख रहे हैं कि मुमासलत है नवाज शरीफ को चुप कराने की? और साथ साथ ये भी फाइनली बताइएगा, क्या अभी भी आपको पाकिस्तान की अदलिया पर इत्मीनान है कि आप लोगों को इंसाफ मिलेगा? क्योंकि नवाज शरीफ साहब का केस भी अभी पेंड है और अब शहबाज साहब को अगर रिलीफ मिलेगा तो वहीं से मिलेगा, तो इस सवाल से बताइए। दो चीज़ें आपने पूछी हैं। एक तो कल जो मियाँ साहब के रेजिडेंस के नीचे एहतजाज हुआ है, सबसे बड़ा उस एहतजाज का जो उस एहतजाज को एक्सपोज करने वाला पॉइंट था वो ये था कि उन लोगों में इतनी हिम्मत नहीं थी, उन लोगों में इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो अपने मुंह ढके बगैर आ जाएं। उन्होंने, मैं आपको बताती हूँ, उन्होंने हुडीज़ पहनी हुई थी, जो हुडीज़ ने उनके माथों तक कवर किया हुआ था, उसके बाद उन्होंने अपने चेहरे ऐसे ढके हुए थे। अगर इतना ही आप इस कॉज में बिलीव करते हैं तो चेहरे ढके क्यों आए थे बुज़दिलों की तरह? और फिर उसके बाद मैंने पढ़ा कि पीटीआई ने उसको कम्प्लीटली डिसोन कर दिया। तो नामालूम अफराद होते हैं। उनको मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ कि जो नवाज शरीफ जेलों से नहीं डरा, जो नवाज शरीफ अपनी बीवी को बिस्तरे मर्ग पे छोड़कर जेल बर्दाश्त करने, अपनी बेटी जिसको वो हमेशा साथ पर्दों में रखा करता था और अपनी बेटी के बारे में ओवर प्रोटेक्टिव था, वो उसको पकड़ के, एक ख़ानदानी रवायात होती है ना, हमारा एक मशरक़ी ख़ानदान है, वो उसको जेल में गया, उसके साथ 2 दफ़ा उसकी बेटी जेल गई, उसने वो भी बर्दाश्त किया, उसने बीमारी में जेल रहना बर्दाश्त किया, उसने सब जुल्म बर्दाश्त किए, लेकिन वो अगर पीछे नहीं हटा, अब पहले से भी ज़्यादा वो इस चीज़ पे ना सिर्फ मजबूत है, मजबूती से कायम है, बल्कि वो और ज़्यादा इसके ऊपर बढ़ चढ़ के अपना रोल प्ले करना चाहता है। तो ऐसे इंसान को डराना दुनिया की सबसे, और ये सोचना कि वो डर जाएगा ऐसे हथकंडों से, ये दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है भाई। थैंक यू। दूसरा सवाल क्या था? आप अभी भी पाकिस्तान की अदलिया से सोच रहे हैं कि आपको रिलीफ मिलेगा? क्योंकि शहबाज साहब को भी अगर रिलीफ मिल रहा है तो अदलिया से मिलेगा, आप वो फौरन इस्तेमाल करेंगी? और नवाज शरीफ साहब की, क्योंकि उन जज साहब को तो देखिए, मुझे मैं आपका सवाल समझ गई। मुझे अदलिया से अभी भी पूरी उम्मीद है, और उसकी वजह यह है कि अदलिया ने अगर प्रेशर में आके पहले कुछ फैसले ऐसे किए भी हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि जिस तरह मीडिया के ऊपर प्रेशर है, जिस तरह सियासतदानों के ऊपर प्रेशर है, इस तरह अदलिया पे भी प्रेशर है। लेकिन अब जबकि प्रेशर डालने वाले कमज़ोर होते नज़र आ रहे हैं और हो रहे हैं, हमेशा सदा ताकत सिर्फ अल्लाह ताला की है, तो मुझे उम्मीद है
और मुझे ये बहुत कवी उम्मीद है और मुझे ये होप भी है कि इंशाअल्लाह ताला ये जो आइन और कानून पे चलने वाले जजेस हैं वो ज़रूर इंसाफ देंगे और वो ज़रूर इंशाअल्लाह ताला इंसाफ पे मबनी फ़ैसले देंगे। वो ना सिर्फ अदलिया को आज़ाद कराएंगे अपने फ़ैसलों के थ्रू, बल्कि अदल को भी आज़ाद कराएंगे, जिसके ऊपर लोगों ने एक सवालिया निशान इस वक्त लगाया हुआ है। तो ये अदलिया की इज़्ज़त का भी मामला है, ये सिर्फ सियासतदानों की इज़्ज़त का मामला नहीं है, ये अदलिया की इज़्ज़त का भी मामला है। और जो धब्बे अदलिया पे लगे हैं वो धब्बे अदलिया को अब धोने पड़ेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि एक आम तासुर ये जा रहा है कि आपकी जो हार्ट लाइन है, जो सख्त मौके पर वो मुस्लिम लीग नून के लिए थोड़े से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ओके। दूसरा मेरा ये सवाल है कि आपने खुद फरमाया कि मेरा और मियां साहब का जो बयानिया है सबके पास की बात नहीं, उसको बर्दाश्त कर सके। वो बर्दाश्त करने वाले नून लीग में अक्सरियत में है या अकलियत में? अक्सरियत में और अकलियत में अगर जो हैं भी वो भी दिल से इस बयानिए के साथ है। मैं इन जो भी हैं मैं उनके दिल की बात समझती हूँ, वरना वो मुस्लिम लीग नून में ना हो, उनके लिए बहुत सारी चॉइसेस हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि इनके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे लोगों की मजबूरियां इनके पास होती हैं, ये उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ऐसे में हर इंसान आगे बढ़कर वो मुकाबला नहीं कर सकता। उनका साथ रहना, उनका जमात में रहना, उनका नवाज शरीफ को लीडर मानना, उनका सामने आकर उनको डिफेंड करना इस बात का सबूत है कि वो दिल से इस बयानिए के साथ हैं। वरना बात सुने जितनी जेलें ये सब बर्दाश्त कर रहे हैं, इनको तो मुस्लिम लीग नून छोड़ देनी चाहिए थी। मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। ऐसा करते पहले वो पूछ लें फिर आप पूछ लें। नहीं, मैं जो हमारा रोड मैप है वो बन भी रहा है, कुछ हद तक बन भी चुका है। तो वो रोड मैप मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो नहीं बता सकूंगी, वो हम सब मिलके बैठ के उसके ऊपर पार्टी मेहनत कर रही है। और जो आपने बात की थी ना, जो लोग मुस्लिम लीग नून को टूटता हुआ देखना चाहते हैं, आप देखें कि कोई भी हम असूल की जब बात करते हैं तो ये जो इनके ज़ाती मुलाजिम हैं जिनको एडवाइज़र्स कहते हैं या उनके जो तर्जुमान हैं, वो हमेशा ये बात लेके आ जाते हैं मीम शीन नून। ये बातें मैं 40 साल से सुन रही हूँ, ये बातें मुशर्रफ दौर में भी हुआ करती थी, गुलाम इसहाक मरहूम के दौर में भी हुआ करती थी। जिसने मुस्लिम लीग नून को तोड़ने का ख्वाब देखा है वो खुद हिस्ट्री हो गया है, वो इस ख्वाब को लेके दिल में लेके कब्र में चला गया है। और अगर कोई कब्र में नहीं गया तो वो यही हसरत लेके हमेशा तड़पता रहेगा। ये हसरत उनकी पूरी नहीं होगी कभी इंशाअल्लाह। बीनेश नहीं, आपने मेरी आवाज खोली तो मैंने उठा दी। मियाँ साहब इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी पाकिस्तान वापस आएंगे और मियाँ साहब के लिए अपने वतन से दूर रहना बहुत मुश्किल है। इस उम्र में 72 इयर्स की उम्र में जिस इंसान ने अपना खून पसीना हर चीज़ पाकिस्तान को दी हो, जिसकी बीवी की वालिद की कब्र पाकिस्तान के अंदर हो और वो उस कब्र पे रोज़ जाता हो, उसके लिए बहुत मुश्किल है अपने मुल्क से दूर रहना। और वो जेन्युइनली जब तक उनके जो हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं, जब तक उनका जो हार्ट का सर्जन है, क्योंकि उनकी एक सर्जरी होना बाकी है हार्ट की, मैंने पहले भी बताया था कि एक उनकी मेजर आर्टरी 95% ब्लॉक्ड है। तो ना मुस्लिम लीग नून, ना मैं बतौर बेटी, ना उनके वो 3 बच्चे जो उनके साथ उधर लंदन में हैं,
ना ये जो हमारे सब सीनियर साथी बैठे हुए हैं और ना पाकिस्तान के अवाम जिनके अंदर मुस्लिम लीग नून की बहुत बड़ी तादाद है, कोई नहीं चाहता कि वो इलाज के बगैर वापस आएँ। और हाँ, इलाज वो अपना कराएंगे इंशाल्लाह, जैसे ही कोविड खुलेगा उनकी सर्जरी का होगा। लेकिन वो बीमार तो हैं, लेकिन उनका जज्बा बीमार नहीं है। वो बड़े आराम से इंशाल्लाह पूरी कुव्वत के साथ MLN को लीड करेंगे। ये खुशखबरी मैं पाकिस्तानियों को भी दूंगी, ये खुशखबरी मैं मीडिया के ज़रिए अपने कारकुनान को भी दूंगी। तो अब वो लोग जो समझते थे कि नवाज शरीफ को सियासत से बाहर कर दिया, वो हाथ मलते रह जाएंगे। जी, लास्ट 2 questions प्लीज। आई कांट हेयर यू। पंजाब में हुकूमत, एक मिनट, पंजाब में मेजॉरिटी के बावजूद हमारी हुकूमत क्यों नहीं बन सकी? उसका मतलब ये है कि आप मेजॉरिटी में होने के बावजूद अगर आप हुकूमत नहीं बना सके तो इलेक्शंस मैनेज थे। उसमें ना शहबाज शरीफ का कोई कसूर है, ना नवाज शरीफ का कोई कसूर है। और शहबाज शरीफ ने कभी ये नहीं कहा कि मेरा अपना बयानिया और नवाज शरीफ का अपना बयानिया है। ये मीडिया पे कुछ हजरात जो कि ना आकबत अंदेश दोस्त हैं इदारों के, वो ये सब बातें करते रहते हैं क्योंकि उनके पास और कुछ कहने के लिए नहीं है। मैं ये बात पहले कह चुकी हूँ, दोबारा दोहरा देती हूँ कि नवाज शरीफ और नवाज शरीफ और मरियम नवाज और हम सब माशाल्लाह एक हैं और एक रहेंगे। जी, आप बताइए।